दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास के अमावस्या की। भाद्रपद के महीने की जो अमावस्या है वो कब पड़ रही है, 22 तारीख को या 23 तारीख को, और हमें किस दिन जो है अमावस्या की तिथि का पालन करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का नियम क्या है, क्या करना चाहिए हमें अमावस्या पर, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगी अभी इसी एक वीडियो में। ये सारा कुछ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि अमावस्या तिथि पर हमें क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या नियमों का पालन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो अमावस्या की तिथि है कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो जब हम ये समझ जाएंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि अब हमें किस दिन जो है स्नान दान करना है और किस दिन व्रत करना है। देखिए जैसे कि पूर्णिमा की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक महीने में, उसी तरह से अमावस्या की तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक महीने में। ऐसे ही भाद्रपद मास की जो अमावस्या है ये 22 को है या 23 को है। तो देखिए 22 तारीख को जो अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है सुबह 11:55 पर, और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 23 तारीख को सुबह 11:35 पर। अब ऐसी स्थिति में अब ये समझ में नहीं आता है कि अमावस्या का व्रत हम किस दिन करें और स्नान दान कब करें, श्राद्ध तर्पण कब करें, पितरों की तृप्ति के लिए जो हम पूजन करते हैं वो हम कब करें, पीपल की पूजा हम किस दिन करें। तो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ 1 बाय 1 करके, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। पहली चीज़ है कि देखिए अमावस्या का जो लोग व्रत करते हैं वो सभी लोग 22 तारीख को व्रत करेंगे। उसके बाद से जो लोग अमावस्या तिथि पर स्नान दान, श्राद्ध तर्पण और पितरों की तृप्ति के लिए जो पिंडदान वगैरह किया जाता है वो सारा कुछ जो है वो आपको 23 तारीख को करना है। यानी कि 23 तारीख शनिवार के दिन जो है आपको शनि अमावस्या में ये सारी चीज़ें करनी है। पीपल वृक्ष की पूजा भी जो लोग करते हैं अमावस्या पर वो भी शनिवार को यानी कि 23 तारीख को ही करेंगे। अब ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं कि देखिए जो अमावस्या की तिथि होती है इसमें जो है पवित्र नदी और सरोवर पे स्नान का सबसे ज़्यादा फल होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप पवित्र नदी और सरोवर पे स्नान करने नहीं जा रहे हैं, हर कोई हमेशा नहीं जाता है, या कभी होता है कि किसी अमावस्या पर हम चले जाते हैं लेकिन हमेशा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, घर पर नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, सुबह 4:35 से लेकर के 5:13 तक, ये समय जो है आपका ये ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको मिल रहा है। इस बीच में आपको करना है स्नान। स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य उगते हुए सूर्य को आपको जल समर्पित करना है। उगते हुए सूर्य को जल समर्पित करने के लिए और अमावस्या के दिन जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। क्या करते हैं, पहली चीज़ है कि लोटा जो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे तो उसके लिए तांबे का होना चाहिए। दूसरी चीज़ है उसमें आपको काली तिल और थोड़ा सा रोली और लाल फूल डाल करके, अमावस्या के दिन के लिए सिर्फ ये नियम है कि आपको काले तिल डाल करके और रोली और फूल डाल करके जल समर्पित करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने पितरों के नाम का तर्पण करना है। तो पितरों के नाम का तर्पण हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना चाहिए। स्टील के लोटे के अंदर आपको पूरा लोटा जल भर लेना है। गंगा जल हो तो मिला लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, जल भर लिया, फिर उसमें थोड़ी सी जौ, थोड़ी सी काली तिल, थोड़ा सा अक्षत, सफ़ेद फूल डाल करके आपको दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कुंडली में किसी तरह का पितृदोष है तो उससे शांति मिलती है। इसके बाद क्या करना है, जब आपने ये सारे कार्य कर लिए अब आपको करना है, स्नान के बाद दान किया जाता है पहले तो दान के लिए आपको क्या करना है कि एक बर्तन लेना है या किसी चीज़ में आप ले लीजिएगा। क्या चीज़ें दान करते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए अमावस्या पर काली चीज़ों का दान विशेष फलदायी होता है। तो आपको क्या करना है, काली उड़द का दान, काली तिल का दान,
साथ ही चावल का दान और काले कपड़ों का दान, लोहे के किसी सामान का दान, इस तरह की चीज़ों का आपको दान करना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वैसे भी इस बार जो अमावस्या आपको मिली है, शनि अमावस्या है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन जो लोग शनि अमावस्या के दिन जो मैं बता रही हूँ अगर ये करते हैं तो बहुत लाभ होता है। इसके साथ ही अगर आप पिंडदान करते हैं प्रत्येक अमावस्या पर, तो अपने पितरों के नाम का पिंडदान जरूर करें, चाहे पवित्र नदी या सरोवर पे जाके करें या तो घर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर आगे जाके करें, लेकिन पिंडदान अगर आप करते हैं तो जरूर कीजिएगा, इसका भी बहुत फल होता है। साथ ही आपको इतना करने के बाद अब विशेष रूप से आपको पीपल वृक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो पूजा करती हैं, तो पीपल वृक्ष की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है शनि अमावस्या पर। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, लोटे के अंदर काली तिल और थोड़ा सा गुड़ डाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे आपको चढ़ा देना है और गुड़ का भोग लगा करके तिल के तेल का दीपक जलाना है और वहाँ बैठ करके ओम सम शनैश्चराय नमः, शनिवार का दिन है तो आप मंत्र का जप करेंगे, नहीं है तो सिर्फ आप वहाँ बैठ करके और थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते हुए बैठेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इतना करने मात्र से बहुत लाभ होता है। साथ ही आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब विशेष रूप से आपको शिव जी की भी कुछ विशेष प्रकार से आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो इस दिन शिव जी के मंदिर में एक तिल के तेल का दीपक लगाना है और तिल डाल करके जल में शिव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होता है, तो जरूर करें, 100% इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये करें। और क्या नहीं करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो अमावस्या के दिन जो मुख्य काम है, दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए, घर में कोई नया सामान खरीद करके नहीं लाना चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं शुरू करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए किसी को अपने नए दुकान की ओपनिंग करनी है या हम किसी नए काम पर जा रहे हैं, तो इस दिन जो अमावस्या की तिथि होती है ये सारे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो इन सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। महिलाएं अमावस्या के दिन बाल न धुलें, मांग नहीं धुलनी चाहिए और विशेष प्रकार से सिंदूर पीपल के वृक्ष में चढ़ा करके स्वयं पीपल के वृक्ष से सिंदूर जरूर लेना चाहिए, इससे आपकी सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको कि नहीं करना और करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।